जय भीम नमो बुद्धाय। आजादी की लड़ाई में पंजाब के क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह का नाम जालियांवाला बाग कांड से जुड़ा है। खूनी बदला लेने के लिए उन्होंने पंजाब के गवर्नर जनरल सर माइकल ओस्टवायर को लंदन में जाकर गोली मारी। ऐसे क्रांतिकारी उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम गांव में कंबोज परिवार में हुआ था। उधम सिंह जब 5 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया था। इसके 1 वर्ष पश्चात पिता का भी निधन हो गया। इनके पिता पहले उत्तर प्रदेश के जनपद एटा पटियाली गांव में रहते थे। इनके पिता का नाम चूहड़ राम तथा माता का नाम धीमती नारायणी देवी था। इनकी जाति अनुसूचित जाति की चमार थी। स्वतंत्रता संग्राम 1857 के पश्चात जीवन यापन के लिए इनका परिवार सुनाम जिला संगरूर पटियाला पंजाब में चला गया था। उसमें पंजाब में बड़े सिख जमींदारों के कृषि फार्म, फैक्ट्रियों, ईंटों के भट्टों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव के गरीब परिवारों के व्यक्ति काम करने के लिए जाया करते थे। सरदार धन्ना सिंह ओवरसियर ने बलराम को अन्य श्रमिकों के साथ सुनाम से 3 मील दक्षिण में नौलीवाल नहर पर काम करने के लिए लगा दिया था। सरदार धन्ना सिंह चूहड़ राम के कार्य से बहुत प्रभावित थे। उनकी पत्नी माया कौर ने इस दंपति परिवार को सिख धर्म से दीक्षित कर इनके पिता चूहड़ राम का नाम सरदार टहल सिंह और माता नारायणी देवी का नाम धीमती हरनाम कौर रख दिया था और फिर अपने संबंधी सरदार चंचल सिंह से कहकर उधम सिंह के पिता की नौकरी लगवाई। उधम सिंह के माता पिता की मृत्यु के बाद चंचल सिंह ने उधम सिंह को सेंट्रल अनाथालय में प्रवेश दिला दिया। उधम सिंह ने अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी, उर्दू भाषा में 1916 में बैजनाथ हाई स्कूल प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया। उधम सिंह ने व्यावसायिक शिक्षा के रूप में फर्नीचर बनाना, बाजे बनाना, ड्राइविंग करना और कुश्ती लड़ना आदि में महारत प्राप्त कर ली थी। अमृतसर के जालियांवाला बाग में रोलट एक्ट के विरोध में क्रांतिकारियों ने वैशाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को विशाल सभा का आयोजन किया। यह बात जब पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सर माइकल ओस्टवायर को मालूम हुई तो उसने ब्रिगेडियर जनरल E.H. डायर और लॉर्ड जेड लैंड को सभा में मौजूद लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। उस कार्यवाही के दौरान अनेक क्रांतिकारी और निर्दोष दर्शक मौत के घाट उतार दिए गए। यह भयंकर दृश्य उधम सिंह एक पेड़ पर चढ़कर देख रहे थे। उधम सिंह का मन अत्यंत दुखी हुआ। उन्होंने उसी समय जालियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर प्रतिज्ञा ली कि मैं अपने देश के खून की एक एक बूंद का हिसाब इस हत्या के जिम्मेदार तीनों हत्यारों को मारकर चुकाऊंगा। उधम सिंह ने एक सेवा समिति के माध्यम से घायल लोगों का उपचार करवाया। इस दौरान जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक स्त्री व्याकुल होकर रो रही थी जिसका नाम रत्नाकर था। उसके पति की हत्या इसी जालियांवाला बाग में हो गई थी। उसके पति के शव का दाह संस्कार करने के बाद उसे उसकी ससुराल पेशावर में छोड़ दिया गया। रत्नाकर ने उधम सिंह को अपना मुंह भोला भाई बना लिया था। इसी समय पुलिस क्रांतिकारियों का पीछा कर रही थी। उधम सिंह ने 22 अप्रैल 1919 को अमृतसर छोड़कर देश की रियासत कश्मीर की ओर प्रस्थान कर लिया। उधम सिंह ने बारामूला शहर में फर्नीचर की एक दुकान पर काम शुरू किया। धन कमाकर उधम सिंह अपनी जन्मभूमि पर लौट आए। यहाँ पर उन्होंने एक जंगली भेड़िए को मारा जिसका आतंक चारों तरफ फैला हुआ था। नवंबर 1919 को उधम सिंह अमृतसर लौट आए और अपने उद्देश्य की प्राप्ति में जुट गए। उन्होंने राम मोहम्मद सिंह आजाद के नाम से काम शुरू किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्ति हंटर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जनरल E.H. डायर को सरकार ने भारत से लंदन बुला लिया था, जहां पर उसकी पक्षाघात से मृत्यु हो गई। पंजाब में सर माइकल ओस्टवायर का विरोध होने पर ब्रिटिश सरकार ने सर माइकल ओस्टवायर आदि को भी भारत से लंदन बुला लिया। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उधम सिंह ने विभिन्न नामों से अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा की। इसी दौरान वे मजदूरी करने वालों के साथ दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। वहां से वे अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में उधम सिंह की मुलाकात गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य लाला हरदयाल से हुई। उनके साथ उधम सिंह ने पिस्तौल और कारतूस बनाना सीखकर 1922 की शुरुआत में इंग्लैंड पहुंच गए। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मुलाकात हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने उधम सिंह से कहा कि मेरी एकमात्र राय यही है कि तुम यही इंजीनियरिंग की कक्षा में प्रवेश लेकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ।
समाज और देश से दूर यहाँ आए हो, उसके प्रति तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इस जीवन को समाज और देश के लिए सुरक्षित रखना है, अतः तुम लंदन में जितने दिन रहो अध्ययन में लगे रहो। डॉक्टर अंबेडकर ने उधम सिंह को इंजीनियरिंग में प्रवेश दिला दिया था। लंदन में इसी समय उधम सिंह एक जर्मन महिला मिस मैरी के संपर्क में आए और उसे अपार विश्वास में लिया। जब उधम सिंह को मिस मैरी पर विश्वास हो गया तो उन्होंने उसे अपना उद्देश्य बताया। मिस मैरी ने इस कार्य को पूर्ण सहयोग देने का विश्वास दिलाया तो दोनों एक दूसरे के निकट आ गए। इसी समय लाहौर में भगत सिंह का संदेश उधम सिंह को प्राप्त हुआ कि वे तुरंत लंदन से लाहौर आ जाएं। उधम सिंह और मिस मैरी अपने साथ 5 पिस्तौल और 500 कारतूस लेकर लंदन से लाहौर लौट आए। दोनों की लाहौर में सभी क्रांतिकारियों से भेंट हुई। भगत सिंह ने अपना उद्देश्य बताया। उधम सिंह ने मिस मैरी को लेकर अपनी धर्म की बहन रत्ना देवी के पास पेशावर आए। वहां कुछ दिन रहकर मिस मैरी को साथ लेकर अपनी जन्मभूमि सुनाम आ गए। भगत सिंह के साथ कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास आए। गणेश शंकर विद्यार्थी ने भगत सिंह को बलविंदर सिंह और उधम सिंह को उदय सिंह के नाम से अपने समाचार पत्र प्रताप में पत्रकार के रूप में रख लिया। इधर कानपुर में भी क्रांतिकारियों की गतिविधियों से परेशान होकर पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी थी, तो उन्हें पुलिस से बचाने के लिए विद्यार्थी जी ने जिला अलीगढ़ तहसील खैर में शादीपुर गांव के स्कूल में भगत सिंह को मुख्य अध्यापक और उधम सिंह को अध्यापक बनवा दिया। अलीगढ़ के प्रमुख क्रांतिकारियों नवाब चंद्रगुप्त, ठाकुर मान सिंह, नवाब सिंह चौहान, मोहनलाल गौतम, राम प्रसाद देशमुख, साहब सिंह और सौदान सिंह आदि से उनकी मुलाकात हुई। यहाँ पर हरदुआगंज के शिव शंकर शर्मा, सर्वेश विजयगढ़ में अजय जैन से भेंट हुई। 11 मार्च 1940 को इंडिया हाउस में उन्होंने एक सूचना पढ़ी कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी द्वारा 13 मार्च को सायं 3 बजे विक्टोरिया सेंट्रल स्टेशन के समीप केवस्टन हॉल के ट्यूटर कक्ष में एक विशेष सभा में पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओस्टवायर, पूर्व भारत सचिव जेटलैंड, मुंबई के पूर्व गवर्नर लॉर्ड लेमिटन आदि का स्वागत होना था। उधम सिंह को इस अवसर की प्रतीक्षा 20 वर्ष 11 माह पहले से थी। उधम सिंह ने इस सूचना से खुश होकर 12 मार्च की शाम को अपने सभी साथियों को लड्डू खिलाया। जब उनसे खुशी के विषय में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कल शाम को मालूम हो जाएगा। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को प्रातः गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया, गुरुद्वारे में माथा टेका और मिस मैरी के साथ मंत्रणा करके उसको बताया कि वह ऐसे कपड़े पहने जिससे कि काम कर सके। उधम सिंह ने अपने पास सभी चीजें रखकर कारतूसों से भरी एक पिस्तौल एक मोटी किताब में उसके बराबर पन्ने काट कर रख ली और रास्ते में दरवाजे पर खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। उधम सिंह ने कुछ देर खड़े होकर मिस मैरी को दर्शकों की चौकसी के लिए लगा दिया। सभी आने जाने वाले अतिथियों का स्वागत हुआ। सर माइकल ओस्टवायर का अवसर आने पर सभी ने तालियां बजाकर स्वागत किया। तालियों की गड़गड़ाहट की आड़ में उधम सिंह ने सर माइकल ओस्टवायर पर गोलियां बरसाकर सर जनरल ओस्टवायर को मौत की नींद सुला दिया तथा जेटलैंड भी नीचे गिर गया। इसी बीच उधम सिंह ने मिस मैरी को इशारा किया और उसे शिव सिंह को सारा हाल बताने के लिए कह दिया। घटना के बाद उधम सिंह शेर की तरह खड़े रहे, भागे नहीं। उधम सिंह को पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को बताया कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अपने देश के लिए कर रहा हूँ। पुलिस ने उधम सिंह को रात भर थाने में रखा और सुबह जेल भेज दिया। इसके बाद केंद्रीय आपराधिक न्यायालय ओल्ड वेले में उधम सिंह पर अभियोग चलाया गया। उधम सिंह की ओर से बैरिस्टर जोहन हरचिमन, R.E. सीटन और B.K. कृष्ण मेमन भारतीय ने उधम सिंह के बचाव में तर्क प्रस्तुत किया। न्यायाधीश एड किंगसन के समक्ष उधम सिंह ने अपने बचाव में कहा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिन मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उस खून का बदला लेकर रहूंगा। मुझे प्रसन्नता है कि मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर इस घटना के ठीक 20 वर्ष 11 महीने बाद आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली है। 100 वर्ष तक दास्ता का जीवन बिताने की वजह आज़ादी के लिए, देश के लिए, सम्मान के लिए, जवानी में शहीद होना ही मेरे लिए और देश के लिए गौरव की बात है।
उधम सिंह को 5 जून 1940 को न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित कर फांसी की सजा सुनाई गई। उन्हें कैदी संख्या 1010 के रूप में जिला जेल में रखा गया। शिव सिंह ने उधम सिंह की इच्छा के विरुद्ध उसे बचाने के लिए 15 जुलाई 1940 को अपील की, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। उधम सिंह को जेल में 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। सरदार उधम सिंह की जन्मभूमि सुनाम जिला संगरूर में स्थित समाधि स्थल के रूप में 19 जुलाई 1940 को बड़े सम्मान के साथ स्थापित कर दी गई। उत्तर भारत में राज्य उत्तराखंड के एक जिले का नाम उधम सिंह नगर रखा गया है। उधम सिंह जैसे जांबाज क्रांतिकारी योद्धा कभी मरते नहीं, अमर रहते हैं। छोटी सी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।